मौसम को देखते हुए तेजी से कर सकते हैं। गर्माहट आएगी शरीर की क्षमता के अनुसार। विश्राम। अब दोनों पीढ़ियों को मिलाकर के घटक के साथ लगाइए, वापस ले जाइए, पुनः लगाइए, वापस, पुनः वापस नहीं करेंगे। इसी अवस्था में लेफ्ट और राइट झुकाइए अपने पैरों को, एड़ी पंजे सब मिले हुए, दोनों तरफ पैर की उंगलियां जमीन को टच करते हुए, कमर लचीली बनती हुई, पाचन क्रिया स्वस्थ होती हुई। दोनों पैर पीछे, विश्राम करें। दोनों हाथों को आगे फैलाएं, कंधे के बराबर दूरी। सांस भरते हुए आगे से दोनों हाथ उठेंगे, पीछे से पैर, नाभि चक्र जमीन पर रहेगा। उठिए, बैलेंस बनाइए, एकदम सीधी रेखा में अपने आप को रखने का प्रयास करिए बैलेंस के साथ। धीरे धीरे मकर आसन में आ जाएं, विश्राम करें। दोनों हाथों को साइड से फैलाएं विमान आसन के लिए। एयर इंडिया का हवाई जहाज बनाएंगे और मस्ती के साथ पक्षी की तरह उड़ेंगे। सांस भरते हुए उठाइए हाथ पैर शेर, और जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है उड़िए आप भी एक योगी की तरह, एक मस्त योगी की तरह। लीजिए जीवन का पूरा आनंद। हम हैं योग बली, घर घर गली गली। हम हैं योग बली, घर घर गली गली। वाह वाह, क्या आनंद है जीवन का। ऐसा आनंद सबको मिले भाई। क्या मस्ती है। आ जाइए मकर आसन में, विश्राम कीजिए। बाल आसन में आ जाइए, राइट साइड। थकावट दूर। आपकी सांसें तेज हो रही हैं। बच्चा बन करके धरती माँ की गोद में लेट करके अपनी थकावट दूर करें। धरती माँ का स्थान बहुत ऊंचा स्थान। एक माँ जो जन्म देती है उसका बदला कभी नहीं चुका सकते। एक माँ धरती माँ जो पूरे संसार का पालन पोषण करती है, सब प्रकार की गंदगी को अपने आप में समेटती है। इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले धरती माँ का पूजन किया जाता है। बहुत ही ऊंचा स्थान धरती माँ का। अपोजिट साइड में आ जाइए, बालासन में, दूसरी दिशा में। समय को देखते हुए कमटले सुखासन में समय तेजी से आगे बढ़ता हुआ मन तो बहुत करता है बहुत तरह के आसन करा दें, लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। लोगों को ड्यूटी जाना है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है।
पुनः आंखें बंद करके गहरी गहरी लंबी सांसों के साथ रिलैक्स करें अपने आप को एक बार। अब पुनः हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। चलिए। ऐसे मौसम में योग प्राणायाम का आनंद ही कुछ और है। कुछ लोग ठंड को देख के डर जाते हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये मौसम स्वास्थ्य के लिए, एक्सरसाइज के लिए, योग प्राणायाम के लिए कितना उत्तम समय है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, अपना जीवन बड़े ही आनंद के साथ बिताएगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपु। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य पर विजय प्राप्त कीजिए और जीवन की ऊंचाइयों को छूते चले जाइए। विश्राम, रिलैक्स करें। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें ज्ञान मुद्रा में। अब हम करने जा रहे हैं संजीवनी प्राणायाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज होगा तो खुल जाएंगे आपके। साथ में आपका पैनक्रियाज एक्टिव होगी, डायबिटीज में लाभ होगा, नाभि चक्र बार बार अंदर पीछे जाएगा तो उससे भी आपकी आंतें स्वस्थ होंगी। नासिका से झटके से सांस बाहर निकलेगी, नाभि चक्र पीछे, मूलाधार चक्र ऊपर। पूरे मेडिटेशन के साथ करते रहिए संजीवनी प्राणायाम। मध्यम गति के साथ करें। हाई बीपी वाले नॉर्मल तरीके से करें। तेज़ी से करेंगे तो बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। करते रहिए संजीवनी प्राणायाम पूरे मेडिटेशन के साथ, नाभि चक्र पर ध्यान रखते हुए संजीवनी। एक योगी व्यक्ति के लिए शाम का भोजन बहुत ही हल्का होना चाहिए। कुछ योगी तो आपने देखे होंगे शाम का भोजन भी छोड़ देते हैं, शाम का भोजन नहीं लेते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं, क्योंकि दिन में जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो खाना भी आवश्यक है। लेकिन फिर भी जितना संभव हो थोड़ा सा हल्का भोजन करें, जिससे आप सुबह समय से उठ सकें, योग प्राणायाम में आ सकें और योग प्राणायाम को ठीक प्रकार से कर सकें। करते रहिए संजीवनी प्राणायाम। आज तक नहीं जीता हो। आज तक नहीं जीता। थक जाएं, 2-3 गहरी लंबी सांस लें, पुनः प्रारंभ करें। विश्राम, रिलैक्स।
करेंगे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नासिका बंद कीजिए, राइट से 4 की काउंटिंग में सांस लीजिए, दोनों नासिका बंद करके 6 की काउंटिंग में रोकिए और राइट से 8 की काउंटिंग में निकालिए। पुनः राइट से 4 की काउंटिंग में लीजिए, दोनों नासिका बंद करके 6 की काउंटिंग में रोकिए और लेफ्ट से 8 की काउंटिंग में निकालिए। बारी बारी से करते रहिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन की अवस्था में रहते हुए करते रहिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। कभी कभी अब यहाँ से योगा प्राणायाम समाप्त करके जाते हैं, देखते हैं कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। जब नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करते हैं, पूरी तरह से गर्दन को नीचे झुका देते हैं, पूरी तरह से गर्दन को ऊपर ले जाते हैं। ये प्राणायाम की विधि सही नहीं है। आप बिल्कुल स्थिर होकर के मेडिटेशन की अवस्था में सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्राणायाम को करना चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। हमारी पूरी साधना सांसों के ऊपर टिकी हुई है। सांसों के माध्यम से ही हम सारे योगा करते हैं, सांसों के माध्यम से ही प्राणायाम करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने भी जो अपनी तपस्या की थी, वो सांसों के माध्यम से ही आनापान की विधि से विपश्यना में जा कर के वो इतने महान व्यक्ति बने, संसार को शांति का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया। सारा संसार उनका इसीलिए पूजा करता है, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है। करते रहिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। उन्होंने कहा था, मानव धर्म सब धर्मों से बड़ा धर्म है। और तो अपने संप्रदाय हैं, विभिन्न संप्रदायों को लेकर के आप देखते हैं कितनी मार काट होती है, कितनी हिंसा होती है। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसमें मानव मानव एक समान, न कोई जाति है, न कोई संप्रदाय है। पहले मनुष्य तो बनना सीख लीजिए। मनुष्य बनते नहीं है, विभिन्न संप्रदायों का सहारा लेकर के आपस में मार काट मचा देते हैं। करते रहिए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। विश्राम, रिलैक्स करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तनाव दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करें, कोमलता से आंखों को बंद करें। गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरे भौंरे के गुंजन के साथ भ्रुकुटी पर ध्यान रखते हुए करिए भ्रामरी प्राणायाम 3 बार।
विश्राम, हाथ नीचे, दोनों हाथों को रगड़े हैं। दोनों हाथों में पुनः ऊर्जा पैदा होती हुई किसी ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपनी आंखों को सहलाएं, चेहरे को सहलाएं, चेहरा ओज और तेज से भरा हुआ, शरीर को सहलाएं, पवित्रता का एहसास करें। मैं पवित्र हूँ, पवित्र ही रहूँगा, अपने तन को, मन को, वचन को, कर्म को पवित्र बनाऊँगा, देश का एक अच्छा नागरिक बनूँगा। करेंगे शांति पाठ, दोनों हाथ हृदय के सामने जुड़े हुए, गहरी लंबी सांस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। श्री गुरु नमः। आगे झुकिए, उन्हें धरती माँ का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए। एक दूसरे का हाथ जोड़ करके अभिवादन कीजिए, नमस्कार कीजिए, सत्कार कीजिए। करेंगे सिंह गर्जना, दोनों हाथ पीछे। आ जाओ भैया। भारतीय शेर बनेंगे, दहाड़ेंगे 3 बार जोर से। गले को सहलाएं, लार को निकले, गला एकदम खुल गया, सुरीली आवाज, हर आठ में लाभदायक। आपका तन प्रसन्न हुआ, मन प्रसन्न हुआ, आत्मा प्रसन्न हुई। चारों तरफ हरियाली देखे, कितनी सुंदर हरियाली, सूरज कुंड की। पूरे जोश के साथ खिलखिला के हंसेंगे, मस्ती के साथ हंसेंगे। ओ ओ एक बार और। बहुत ही सुंदर, जोरदार तालियां। अंदर की खुशी, अंदर का आनंद, ये करा लगाएंगे। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। करेंगे योग, रहेंगे निरोग, करेंगे योग, रहेंगे निरोग, करेंगे योग, रहेंगे निरोग। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर।
मैं सोचता हूँ आज ये आसन और करा दूंगा, ये आसन करा दूंगा। टाइम नहीं मिलता। हम तो गरीब हैं, लेकिन ड्यूटी वालों को तो ध्यान रखना चाहिए। देखिए